सीमांचल के जलसे मैं बहुत बोल चुका हूं, चैनल वालों से भी कई बार कहा है कि भाइयों इन जलसों को की शक्ल मत बिगाड़ो। आपसे भी बार बार कहता हूं कि इन जलसों की शक्ल न बिगाड़ो। माँ बहनों से बार बार कहता हूं, ये जलसे हैं, ये कुरान और हदीस के नाम पर कायम होते हैं। इन जलसों के तकद्दुस को पामाल न करो। जवान जवान लड़कियां सज धज करके, मेकअप करके, सवर करके इन जलसों में आ रही हैं और वो बाश और बदमाश किस्म के लड़के रास्तों पर घूम रहे हैं। मेरे भाइयों, अगर जलसों का यही मकसद है तो अल्लाह के वास्ते इन जलसों को बंद कर दीजिए। चैनल वालों, आपने गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ चैनल खोले, तकरीरों के एक तकरीर के 50-50 रिकॉर्ड करने वाले कैमरे लगे हुए हैं। तकरीरों को आपने रिकॉर्ड किया, आपने अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, अपने देखने वालों की, अपने दर्शकों की तादाद बढ़ाने के लिए आपने तकरीर कुछ थी, आपने उस पर गर्मा गर्म कोई टॉपिक डाल दिया जो मैंने अपनी तकरीर में जो बात कही भी नहीं, जिसका जिक्र भी मैंने न किया, वो बात आपने मेरी तकरीर में उसका टॉपिक बना दिया उसको। कितने चैनल वाले मेरी तकरीर के साथ नंगी औरत की तस्वीर मेरे फोटो के साथ लगाते हैं और टॉपिक क्या रखते हैं, मेले में जाने वाली लड़कियां ये टॉपिक लगाते हैं और एक बेहुदा और उरिया लिबास पहने हुए एक लड़की की तस्वीर मेरे बगल में लगाते हैं। लोग व्हाट्सएप करके मुझसे पूछते हैं, मौलाना साहब इसका क्या जवाब है आपके पास? मेरे पास अल्लाह की कसम कोई जवाब नहीं है। पैसा कमाओ मेरे भाई, मगर पैसा कमाने के लिए इतना न गिर जाओ कि आप हलाल और हराम की हदों को भूल जाओ। इस चीज का भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। आपने तकरीर के अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनने वाली चीज के ऊपर आपने इतना गंदा थंबनेल लगाया है, कल आखिरत में आप क्या जवाब देंगे मेरे भाई? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। जो लोग ईमान वालों के दरमियान बेहयाई को फैलाते हैं, वल्गैरिटी को फैलाते हैं, नंगेपन को फैलाते हैं, उनको आखिरत में जो अजाब होगा उनको दुनिया में भी दर्दनाक अजाब होगा। आपने नंगेपन को फैलाया, आपने उरियानियत को फैलाया। इससे तो अच्छा था बॉलीवुड की हीरोइनों के इंटरव्यू ले लेते, इससे तो अच्छा था बॉलीवुड के गानों को रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे डाल लेते। कम से कम तकरीरें तो बदनाम ना होती, कम से कम जलसे तो बदनाम ना होते। क्या हो रहा है मेरे भाई? जलसों के नाम पर क्या क्या हो रहा है हमारे यहां, क्या क्या खुराफात हो रही है। इतने जलसे हो रहे हैं मगर हमारा नौजवान नमाज से आज भी दूर है। अल्लाह ने फरमाया, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन जिक्रिल्लाह। माल के चक्कर में तुम अल्लाह को भूल न जाना, औलाद के चक्कर में तुम अल्लाह को भूल न जाना। और आज अगर कोई अल्लाह को भूल गया, उसकी जिंदगी में सब कुछ है, अल्लाह नहीं है, अल्लाह का जिक्र नहीं है, नमाज नहीं है, अल्लाह को याद नहीं करता है, तो दुनिया में तो जो होगा होगा, आखिरत में क्या होगा? वमन आरज़ान जिक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। जो हमें याद नहीं करेगा, जिसकी जिंदगी में सब कुछ होगा लेकिन अल्लाह नहीं होगा, उसकी जिंदगी को हम बेचैनी वाली जिंदगी बना देंगे। वो करोड़ों और लाखों कमाएगा लेकिन उसके घर में चैन न होगा। सास बहू के झगड़े उसके घर में होंगे, भाई भाई के झगड़े उसके घर में होंगे, उसके घर में ननद भाभी के झगड़े होंगे, उसके घर में देवरानी जेठानी के झगड़े होंगे, उसके घर में न चैन होगा न सुकून होगा, उसके बच्चे बीमार होंगे जो हमको याद नहीं करेगा। फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, उसकी जिंदगी बेचैनी वाली बन जाएगी। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और कल क़यामत के दिन हम ऐसे इंसान को अंधा बना करके उठाएंगे। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा, वो कहेगा अल्लाह मैं तो दुनिया में अच्छा खासा देखा करता था, मैं आज अंधा कैसे हो गया? अल्लाह फरमाएगा, कज़ालिका तत्का आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। मेरे बंदे, तेरे सामने कुरान की आयतें पढ़ी गई, तेरे सामने नमाज की अहमियत बताई गई, तेरे सामने बेहयाई की बुराई की गई, मगर तू बेहयाई के काम करता रहा, तू नमाज को छोड़ता रहा, तू अल्लाह की याद से गाफिल रहा। जब तू दुनिया में अंधा बन गया तो आज हमने तुझको अंधा बना दिया।
तो ये पहली आयत है कि अपने माल और औलाद के चक्कर में अल्लाह को मत भूलो। वमन यफअल ज़ालिका, और जो माल के चक्कर में अल्लाह को भूल जाएगा, जो औलाद के चक्कर में अल्लाह को भूल जाएगा, फउलाइका हुमुल खासिरून, उससे ज्यादा घाटे का सौदा कोई नहीं कर रहा है। हम ये समझ रहे हैं कि साहब हम दुकान कर रहे हैं नमाज छोड़ करके, हमारी दुकान में बड़ी बरकत हो रही, बड़ा पैसा आ रहा है। नहीं, पैसा तो आ रहा है मगर आप घाटे का सौदा कर रहे हैं। जानते हो फायदे का सौदा किसको कहते हैं? आओ एक मिसाल आपको देता हूं, फायदे का सौदा किसको कहते हैं। अल्लाह के नबी अपने साहबा के साथ बैठे हुए, एक सहाबी आते, अय अल्लाह के नबी, मैं अपने बाग की चहार दीवारी कर रहा हूं, मेरा खजूरों का बाग है, मैं उसकी बाउंड्री कर रहा हूं, और बाउंड्री करने में मेरे पड़ोसी का एक खजूर का पेड़ आ रहा है, मैं उससे कह रहा हूं कि ये खजूरों का पेड़ तुम मुझे दे दो, लेकिन वो मुझे देने को तैयार नहीं है। नबी अकरम ने उसको बुलाया, कहा भाई अपने बाग की बाउंड्री कर रहा है, तुम्हारा एक पेड़ इसकी बाउंड्री के रास्ते में आ रहा है, तुम अपने पेड़ की जो मुनासिब कीमत है दे दो। उसने कहा नहीं, मैं नहीं दे सकता। उसने कहा मैं ये पेड़ नहीं दे सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा हाँ, अगर इस एक खजूर के पेड़ के बदले में मुझे पूरा एक बाग दे दिया जाए तो मैं वो बाग के बदले में मैं एक खजूर का पेड़ दे दूंगा। नबी अकरम ने अपने सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाबा, कोई है जो इस पेड़ को खरीद ले, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूं, इससे बेहतर खजूरों का बाग उसको जन्नत में मिलेगा। कोई है अल्लाह का बंदा जो अपना खजूरों का बाग इसको दे दे और इसका ये पेड़ खरीद ले। एक साहबी खड़े हो गए, उनका नाम था अबू दहदा। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, मेरा एक बहुत बड़ा खजूरों का बाग है, मैं आपको गवाह बना करके कहता हूं कि मैं अपना खजूरों का बाग इसको दे रहा हूं, और इसका वो एक खजूर का पेड़ मैं लेकर के अपने इस सहाबी भाई को दे रहा हूं। सौदा डन हो गया। अबू दादा दौड़े दौड़े घर आए, उनकी बीवी उसी बाग में गई हुई थी। मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं, हजरत अबू दादा बाग के दरवाजे पर पहुंचे और बीवी को आवाज दी, ऐ उम्मे दादा, ऐ मेरी बीवी, तुम जल्दी से इस बाग से निकल जाओ, ये बाग मैंने अल्लाह की राह में दे दिया है। ऐ मेरी बीवी, मैंने एक खजूर के पेड़ के बदले में इस बाग को खरीद लिया है, इस बाग को बेच दिया है, और मुझे अल्लाह के नबी ने इस पर जन्नत में इससे बेहतरीन बाग की गारंटी दी है। आज के दौर की औरतें होती तो शौहर की ये बात सुनकर के चार बातें सुनाती कि आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं देखा, आपसे बड़ा स्टूपिड कोई नहीं देखा कि आप एक पेड़ के बदले आप इतना बेहतरीन बाग आप बेच करके चले आए। आज की औरतें होती तो चार ताने मार देती। लेकिन मेरी प्यारी माँ बहनों, नबी की सहाबियात की जिंदगी भी क्या जिंदगी थी। उम्मे दादा उस बाग से निकलती हैं और अपने शौहर से कहती हैं, ऐ मेरे शौहर, आपने बड़े फायदे का सौदा किया है, आपने बड़े मुनाफे का सौदा किया है, आपने जन्नत के बाग के बदले अपने बाग को दे दिया है, आपने कोई घाटे का सौदा न किया। ये थे साहबा। एक और साहबी थे, उनका नाम था सुहैब रूमी। हमारे यहां शेरशाबादी चलता है, अंसारी चलता है। इसी बिहार में दरभंगा में एक गांव है, वहां सड़क में दीवार बनी है, एक तरफ से अंसारियों का रास्ता, एक तरफ से शेख का रास्ता है। अंसारी के रास्ते से शेख नहीं जा सकता, शेख के रास्ते से अंसारी नहीं जा सकता। हम तो बिरादरियों में बटे हुए हैं, ठीक है, बिरादरी है तो है, लेकिन बिरादरी कोई फक्र की चीज नहीं है। शेरशाबादी ये सोचे मैं शेख और अंसारी और खान से अच्छा हूं, खान ये सोचे मैं अंसारी से बेहतर हूं, अंसारी ये सोचे मैं फला से बेहतर हूं, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बिरादरी की बुनियाद पर किसी को कोई इज्जत हासिल नहीं है। नबी के सहाबा में आप देखें वैरायटी है सहाबा। सलमान फारसी ईरान के रहने वाले, सुहैब रूमी रूम के रहने वाले, इसी तरीके से हजरत बिलाल हबशा के रहने वाले,
कोई गोरा है, कोई काला है, कोई ईरान का है, कोई हबशा का है, लेकिन नबी के सारे सहाबा दर्जे में और मकाम में सहाबी होने के एतबार से बराबर है, सहाबी होने के एतबार से बराबर है। हजरत बिलाल तो गुलाम थे, उनको हजरत अबू बकर ने खरीद करके आजाद किया था, और हजरत उमर कहा करते थे आतका सैयदोना सैयदना, बिलाल भी हमारा आका और अबू बकर भी हमारा आका, हमारे आका ने हमारे आका को खरीद करके आजाद किया। बंदो मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी होगी, आपने हज किया होगा, आपने उम्रा किया होगा, आपने देखा होगा कि अल्लाह के घर का तवाफ करने में गोरे और काले का कोई फर्क नहीं, अंसारी और शेरजाबादी का कोई फर्क नहीं, अमीर और गरीब का कोई फर्क नहीं, सारे के सारे लोग एक ही आवाज दे रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं दे रहे हैं। एक ही आवाज है, एक ही ड्रेस कोड है, एक ही घर का तवाफ कर रहे हैं, और एक ही मकसद है कि अल्लाह राजी हो जाए।